राजस्थान के चुनावी रण में नित नई घोषणाएं अलग ही तस्वीर बनाती जा रही हैं और पार्टियों की मुश्किलें घटती बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस की गुटबाजी और अंतर्कलह जैसे जैसे टिकट वितरण पास में आता जा रहा है वैसे वैसे सुलगती हुई दिखाई दे रही है और अब सचिन समर्थक और कार्यकर्ता भी जोश से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे से वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो। और ऐसा ही हुआ। दीपेंद्र सिंह शेखावत के फैसले की खबर सुनकर जो अलग ही तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है, उसके मायने राजस्थानी गलियारों में अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं और राजनीति में ये किस तरह का तूफान आने वाला है आपको बताऊंगी इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद मेरे साथ। तो सचिन समर्थक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने पहले चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था, तब भी सियासी गलियारों में सब कुछ चौंके हुए नजर आ रहे थे। अब लेकिन उनका मूड बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में ताल ठोक दी है। माना जा रहा है कि दीपेंद्र सिंह शेखावत स्वस्थ नहीं थे, इसीलिए वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और इसी के कारण उनके बेटे को मैदान में उतारने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन दीपेंद्र सिंह शेखावत ने जो संकेत दे दिए हैं उनसे तो यही कयास लग रहे हैं कि शेखावत खुद ही मैदान में उतरने वाले हैं। बाकायदा उन्होंने हाल ही में इस किसान सम्मेलन में शक्ति प्रदर्शन करके इस बात का सबूत भी दे दिया कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे और पहले से बड़ी दमदारी से उतरेंगे। यही वजह है कि पायलट ने भी इस सभा की तारीफ की और उन्हें फिर से जिताकर विधानसभा भेजने का ऐलान भी सभी के सामने किया। इस अवसर पर जो सचिन पायलट ने कहा उससे ये साबित होता है कि वो एक कार्यकर्ता का कितना सम्मान करते हैं। अगर उनके लफ्जों में कहो तो कार्यकर्ता सम्मान का भूखा होता है, उन्हें सम्मान देना चाहिए, ये उनका कहना था। दीपेंद्र सिंह शेखावत ने अपने क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो प्यार और सम्मान दिया है उसी का परिणाम माना जा रहा है कि उन्हें इतना बड़ा जनसमूह सपोर्ट करने और आशीर्वाद देने पहुंचा। सचिन ने एक बार फिर से युवाओं को जुड़ने का आह्वान भी कर दिया था और फिर से ये साबित भी कर दिया कि वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और अब चुनावी बिगुल बज गया है। टिकट वितरण की लिस्ट कभी भी आ सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार किस तरीके से टिकट वितरण करने वाली है। दीपेंद्र सिंह शेखावत को फिर से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर शेखावत की जमीनी मजबूती की बात करें सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से, तो ये काफी मजबूत माने जा रहे हैं। श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में एक अग्रवाल व्यवसाय द्वारा उद्योग लगाने का फैसला भी किया गया है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। और इस बार के चुनाव में यही माना जा रहा है कि स्थानीय निवासियों को टिकट दिया जाए जिससे क्षेत्र का विकास हो सके और इन्हीं विकासों के लिए ही शेखावत को जाना जाता है। और स्थानीय निवासियों की अगर हम बात करें तो वहां से इन्हें बहुत प्यार मिला है, इसलिए माधोपुर सीट से चुनावी मैदान में दीपेंद्र सिंह शेखावत उतर सकते हैं और काफी मजबूत दावेदार भी हैं। श्री माधोपुर विधानसभा सीट की खासियत तो यह है कि यहां से 5-5 बार दीपेंद्र सिंह शेखावत और हरपाल सिंह खर्रा ने जीत हासिल की है। हरपाल सिंह की बात करूं तो 1967 में उन्होंने पहली जीत हासिल की थी। इसके बाद 1970, 85, 90 और 2003 में वो जीते थे, जबकि शेखावत की पहली जीत 1980 में हुई थी। इसके बाद उन्होंने 1993, 98, 2008 और 2018 में जीत हासिल की थी। इस सीट से 1957 में भैरव सिंह शेखावत ने भी जीत हासिल की थी, जो बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री और देश के उपराष्ट्रपति भी रहे। तो ये श्री माधोपुर सीट विधानसभा सीट जो है वो काफी तरीकों से खास मानी जाती है। जाति समीकरण की बात करूं इस सीट पर तो जाट और यादव मतदाताओं की आबादी बहुत संख्यक है और वहीं राजपूत और महाजन समाज भी अपना रुतबा रखते हैं क्योंकि ये भी बड़ी आबादी में है। और इस सीट पर लंबे वक्त से जाट बनाम राजपूत की सियासी वर्चस्व की जंग देखी गई है। अब 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो पहले दीपेंद्र सिंह शेखावत चुनाव नहीं लड़ने वाले थे। उन्होंने ऐलान कर सबको चौंका दिया था, लेकिन अब उनका इरादा बदल गया है और अब वो स्वस्थ भी नजर आ रहे हैं और उन्होंने जो फैसला कर दिया है और शक्ति प्रदर्शन करके जो वापसी की है,
और डबल एनर्जी जो दिखाई है, इससे उनका मूड साफ साफ पता चल रहा है कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उनके कंपटीशन की बात करूं तो विक्रम सिंह शेखावत और बलराम यादव जैसे दूसरे दावेदार भी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की ओर से बात करें तो झाबर सिंह खर्रा एक मजबूत दावेदारी इस सीट के लिए पेश करते हैं। अगर कांग्रेस इस बार दीपेंद्र सिंह शेखावत और खर्रा दोनों ही परिवारों से टिकट देती है तो ये दूसरी पीढ़ी भी हो सकता है कि इस चुनाव में आमने सामने होगी और इन दोनों परिवारों के बीच में ये सियासी जंग किस तरह का मोड़ लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दीपेंद्र सिंह शेखावत सचिन समर्थक हैं, सचिन गुट से आते हैं। जब सचिन ने बगावत की थी तो उनके साथ बराबर डटकर उनका साथ उन्होंने दिया था और अब एक बार फिर से सचिन ने इनके लिए ऐलान किया था चुनाव लड़ने का। तो आपको बता दें कि ये सब जगह सियासी गलियारों में अब यही चर्चाएं हैं कि सचिन पायलट तो धीरे धीरे कदम रख रहे हैं, लेकिन उनके जो समर्थक हैं उनमें जो जोश पैदा हो गया है चुनाव को लेके, वो वाकई में देखने लायक है। क्योंकि दीपेंद्र सिंह शेखावत की अगर आप उम्र देखेंगे तो 72-73 साल के लगभग ये हैं और अपनी तबीयत के कारण इन्होंने पहले चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जिस एनर्जी से, जिस डबल धमाके से इन्होंने एंट्री करी है, किसान सम्मेलन में इनका जो जोश था, इनका जो उत्साहवर्धन करने जो भीड़ उमड़ी थी, वो वाकई में देखने लायक है। और इस वाकये ने राजनीतिक गलियारों में बहुत सारे सवाल छोड़ दिए हैं जिनके जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा। लेकिन आप जरूर दे सकते हैं मेरे इस सवाल का जवाब कि कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा। राजस्थान संवाद, नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।